कि हम लोग कोई भी प्राइवेट या पर्सनल बात करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का यूज करते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि व्हाट्सएप की वॉइस कॉल और व्हाट्सएप की वीडियो कॉल दोनों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये कि किस तरह से मोबाइल फोन, जो स्मार्टफोन हम जिसे कहते हैं, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, स्पेशली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो ध्यान से सुनना वो 25 से 26 पॉइंट्स। नंबर 1, अक्सर हमने देखा होगा कि हम लोग कोई भी प्राइवेट या पर्सनल बात करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का यूज करते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि व्हाट्सएप की वॉइस कॉल और व्हाट्सएप की वीडियो कॉल दोनों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वो लड़कियों को समझने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अक्सर लड़कियां, आजकल की लड़कियां रिलेशंस में आकर बहुत कम एज में लड़कों के साथ कॉल करने लगती हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करने लगती हैं कि कोई सुनेगा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन लड़के उसकी ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल रिकॉर्ड करते हैं, और वीडियो कॉल को अक्सर वो तरह तरह की पॉर्न वेबसाइट्स पर, जो गंदी अश्लील वेबसाइट्स हैं, उन पर अपलोड कर देते हैं। अगर उनको रिवेंज लेना हो, मान लीजिए आप उनसे शादी ना करें या उनको किसी बात से आपसे लड़ाई हो जाए, तो वो उसको उस पर अपलोड कर देते हैं, बेच देते हैं वो 5-5 हजार में, 2-2 हजार में कि ये वीडियो बेच दी। इससे पैसा भी आ जाता है और अपनी तो वो फोटो ढक लेते हैं, लेकिन आप लोगों की वो पूरी इज्जत दांव पर लगा देते हैं। तो आज के बाद आपने वीडियो कॉल फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर नहीं करनी। नंबर 2, आजकल लड़कियां और लड़के बहुत कम एज में रिलेशंस में आने के बाद अपनी न्यूड फोटोज और वीडियोस शेयर करने लगते हैं। लड़की को बोलते हैं कि तू वीडियो भेज अपनी, तू फोटो भेज अपनी। तो जिस वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लड़के लोग उसका इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे तरह तरह की गलत चीजें करवाते हैं, उनको वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं। अगर आपकी शादी कहीं और हो जाती है तो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। अगर आप गूगल करेंगे, तमाम अखबारों में इस तरह की खबरें आती रहती हैं सामने की लड़की ने आत्महत्या की, उसको लड़का ब्लैकमेल कर रहा था या शादी होने के बाद उसको परेशान कर रहा था, उसके ऊपर दबाव डाल रहा था कि तू मेरे साथ अब भी फिजिकल रिलेशन बनाने आ, या मुझे पैसे दे ताकि भाई, वरना अगर मैं तेरी जो वीडियो या फोटो है वो वायरल कर दूंगा। तो आपने कभी भी न्यूड और फोटो और वीडियो नहीं भेजनी है, नहीं शेयर करनी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड फोटोज और वीडियोस नहीं शेयर करनी है। नंबर 3, अपना फोन कभी भी किसी को यूज करने के लिए मत दो। कारण क्या है, आजकल केवल एक ओटीपी के जरिए, आपने सुना होगा बैंक ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, बैंक से पैसे निकल जाते हैं, वो तो हो ही जाता है, वो तो फाइनेंशियल लॉस है। अगर आप किसी कंपनी, जैसे जियो कंपनी है, वो आपको एक ओटीपी मंगवा लेती है आपके नंबर पे, और वो ये बोलती है कि आप जियो ऐप में लॉगिन करके अपनी कॉल डिटेल्स देख सकते हैं, डायल्ड कॉल्स, रिसीव्ड कॉल्स, या कोई भी इस तरह की जो आप एक्टिविटी अपने फोन से कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, किसी को एसएमएस भेज रहे हैं। अगर आप किसी को फोन दे देते हैं, सपोज कीजिए आप किसी साथ रिलेशन में हैं, आप किसी रिलेटिव को अपना फोन दे देती हैं, तो वो उस ओटीपी के सहारे अपने फोन में उस जियो ऐप को इंस्टॉल करके आपके नंबर की डिटेल्स जानने लगता है, और सारी कॉल डिटेल, कॉल हिस्ट्री आपकी डाउनलोड करने लगता है। क्योंकि वो आजकल लड़के लोग क्या करते हैं, उनको शक होता है कि जैसे हमारे साथ ये लड़की अगर रिलेशन में है तो कहीं और तो नहीं किसी से बात कर रही, किसी और के पास तो नहीं फोन मिला रही। तो उस चक्कर में वो उस सारी कॉल डिटेल्स को अपने पास स्टोर करने लगता है। नंबर 4, आजकल तमाम एप्स, कोई भी हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, वो ओटीपी मंगवाती हैं आपसे अपने फोन में। जो ऑथेंटिक एप्स हैं, जो बड़े स्तर पे करोड़ों संख्या में, बिलियन संख्या में, सैकड़ों करोड़ संख्या में इंस्टॉल हुई हो, केवल उन्हीं एप्स पर आप ट्रस्ट करें। कोई भी ऐसी वैसी एरी गैरी ऐप पर अपना ओटीपी ना दें। कारण जैसे ही आप वो ओटीपी उस एप्स के थ्रू भरते हैं, तो वो ऐप आपके इंफॉर्मेशन, फोन में जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपको लगता होगा मेरी इंफॉर्मेशन का कोई क्या कर लेगा। नो। जब भी आप अपना गूगल अकाउंट बनाते हैं, जब भी आप नया फोन लेते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह भरते हैं ना, उसके अंदर फोटो भी अपलोड करते हैं। आपकी ऑडियो से लेके आपकी वीडियो और आपकी फोटोज, यहां तक कि आपकी लोकेशन की मैं बात करूंगा अभी, वो सभी जानकारियां एप्स चुराकर दूसरे देशों को भेजती हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को बेचने लगती हैं, ताकि उस डाटा से वो पैसा कमा सकें। जितनी भी एप्स आप इंस्टॉल करते हैं वो आपकी
जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर लेते हैं और आगे थर्ड पार्टी ऐप्स को बेच देती हैं कि ये लो, इन्होंने ओके कर दिया। आपने कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल किया होगा तो उसकी आपको परमिशन मांगी जाती है। कभी देखना आप, जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग परमिट करते हैं क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग परमिट करते हैं क्या, गैलरी को एक्सेस करने के लिए परमिट करते हैं क्या, वो आपसे परमिशन ले गए, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है उनको। तो जैसे ही आप उन ऐप्स को अपने फोन में रखते हैं वन टाइम यूज करने के बाद, वो पड़ी रहती है डोरमेंट ऐप, साइलेंटली वो आपके डाटा को चुराती रहती है। अपने फोन्स में कभी भी आपको जो ये गंदी अश्लील वेबसाइट्स हैं ये नहीं खोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे छुपे हुए लिंक्स होते हैं। आप कभी देखना, आप कभी भी इस तरह की अश्लील वेबसाइट्स खोलेंगे तो एक लिंक पर क्लिक करने के बाद दूसरा लिंक ओपन होता है, दूसरे लिंक के बाद तीसरा लिंक ओपन होता है। वो अल्टीमेटली आपके फोन को हैक तो करता ही है, साथ में ऑटोमेटिकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी फोटो, सारी वीडियोस, फेसबुक वगैरह से लेकर जो भी आपके फोन में एप्स इंस्टॉल्ड है वो चुरा लेता है और अपने फायदे के लिए यूज करता है। केवल अपनी आईडी से ही आपने सिम खरीदना है। अक्सर हम देखते हैं कि हमें घर वाले फोन अलाउ नहीं कर रहे हैं, फोन रखना अलाउ नहीं कर रहे हैं, नंबर नहीं दे रहे हैं, तो कोई लड़का हमको फोन खरीद के दे देता है, कोई लड़का हमें सिम खरीद के दे देता है कि ये ले तू फोन चला, ये ले तू नंबर चला। लेकिन वो सिम वो उसकी आईडी पर रजिस्टर्ड होता है उस लड़के के। अब इसका क्या साइड इफेक्ट होता है? आजकल सारे ईमेल अकाउंट, सारे व्हाट्सएप अकाउंट, सारे एप्लीकेशंस फोन नंबर से कनेक्ट होते हैं। सपोज कीजिए कि आपका उससे ब्रेकअप हो गया, आपसे उसकी लड़ाई हो गई, उसके बाद भी वो आपके नंबर का यूज करके, क्योंकि आईडी पे तो उसका था फोन, वो दोबारा उस नंबर को एक्टिवेट कर लेगा और सारी एप्स में लॉगिन करके आपके डाटा को, आपकी फोटोज को, आपकी वीडियोस को, आपकी लोकेशन हिस्ट्री को डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद फिर वह उसका मिसयूज कर सकता है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा मिसयूज हो? तो केवल अपने ही नाम पर आपने सिम कार्ड इशू करवाना है। फोन भी आपने अपने ही नाम पर लेना है। अक्सर हम देखते हैं कि फोन हम मंगवा लेते हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन की बजाय हम दुकान पर जाकर सस्ते के चक्कर में वो बिल किसी और का होता है और वो आपको दोबारा बेच देता है फोन। दुकानदार क्या करते हैं, ऑनलाइन फोन मंगा के और आपको आगे बेच देते हैं, जबकि ओरिजिनल बिल वो किसी और के नाम से होता है और फिर वो आपके नाम पर काट देते हैं। वो इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हैं किसी क्राइम में उस फोन के थ्रू तो ये केस भी आपके ऊपर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल हम लोग अपना फोन बेच देते हैं, क्योंकि नए नए फोन आ जाते हैं मार्केट में, तो हम पुराने वाला फोन बेच देते हैं कि इसके एक्सचेंज में हम नया फोन ले लेंगे। अब क्यों अपना फोन बेचना बेहद खतरनाक है। अगर आपने अपने फोन में जितनी भी फोटोज, वीडियोस, डाटा, कॉन्टैक्ट्स वगैरह रखे हैं, फोन फॉर्मेट करने के बाद भी, फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पूरे फोन के डाटा को रिकवर कर लेते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां पर फोन सेकंड हैंड किसी ने खरीद लिया वो, तो उसने वो डाटा पूरा रिकवर कर लिया। सारी लड़की की फोटोज, जो भी उनकी पर्सनल फोटोज थी, मेल आईडीज थी, कॉन्टैक्ट थे, सारे रिकवर हो गए और फिर बाद में लड़की को थक हार कर सुसाइड करना पड़ा या पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी जब उसकी फोटोज, वीडियोज इंटरनेट पर लीक हो गई। आप ये इंटरनेट पर न्यूज देख सकते हैं। सिंपल वाली ऑडियो कॉल भी आपने बहुत सोच समझकर किसी लड़के के साथ करनी है। क्यों? आजकल लड़के लोग रिलेशंस बना लेते हैं लड़कियों के साथ कि भाई हाँ मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, ये वो। लेकिन उन्हें एक डर होता है मन में कि अगर तूने 5 साल, 2 साल, 6 महीने, 10 साल बाद इस लड़की को शादी करने से मना किया या ये कहा कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तो उसे डर होता है कि लड़की कहीं उसके ऊपर केस ना करा दे। आप देखना, जितने भी लड़के होंगे, आप वो किसी रिलेशन में होंगे, उनसे बात करोगे ना आपकी भाई अगर लड़की तेरे ऊपर केस करा दे, तो वो एक बात जरूर यूज करेगा, क्या कि मेरे पास लड़की की सारी ऑडियो कॉल्स हैं पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। क्यों? वो सबूत के तौर पर उन्हें रखता है कि अगर कल को आपको अपना राइट मांगना पड़े कि भाई मेरे से शादी क्यों नहीं कर रहा, तो वो उसको सबको सुनाता है कि देखो जी ये तो मेरे साथ अपनी मर्जी से रह रही थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और वो ऐसा केवल अपने फोन में ही नहीं करता। मेरी ड्यूटी लगती है वन स्टॉप सेंटर पर महिला पुलिस थाने की तरफ से लड़कियों की काउंसलिंग करने के लिए। लड़कियां बताती हैं कि लड़के लोग ना केवल फोन में बल्कि गूगल ड्राइव में, मेल में या और पेन ड्राइव्स में उस डाटा को स्टोर करके रखते हैं कि वो डिलीट ना हो जाए गलती से भी। तो सारी फोटोज, वीडियोस लड़की के साथ की वो अपने पास स्टोर रखते हैं कि अगर कल को लड़की मना कर जाए तो मैं, या लड़का मना कर जाए तो मैं इसको ब्लैकमेल कर सकूं या इसको कह सकूं कि ये देखो जी अपनी मर्जी से थी मेरे साथ। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो? बोलो। तो कभी भी ऑडियो कॉल पर आपने कोई भी गलत प्रकार की बात लड़कों से नहीं करनी है।
कोई भी लिंक अगर आपको व्हाट्सएप पर मिलता है या फेसबुक के इनबॉक्स में मिलता है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अक्सर आप देखेंगे कि लिंक्स आ जाते हैं कि आपके लिए फला दोस्त ने गिफ्ट भेजा है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको वो गिफ्ट दिखेगा कि क्या गिफ्ट भेजा है। होता क्या है कि उन लिंक्स में वायरसेस होते हैं, उन लिंक्स में ऐसे वायरस होते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन तो चुराता ही चुराता है, साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं उनके पास भी ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देता है उस लिंक का। मेरे पास भी आते हैं ऐसे लिंक्स कि आपके दोस्त ने ये लिंक भेजा है, आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो क्या जरूरत है, कोई भी कंपनी आपको फ्री में कोई गिफ्ट तो देने से रही। तो कोई भी लिंक पर क्लिक आपने नहीं करना है। जोर से बोलो यस। उसके अलावा अपनी सही डेट ऑफ बर्थ, सही नाम आपने कभी भी फेसबुक वगैरह पर या एप्लीकेशंस पर नहीं करना है। इसका रीजन क्या है? फेसबुक कोई गवर्नमेंट की स्कीम तो है नहीं कि अगर आप वहां पे गलत अपनी ईमेल आईडी भर दोगे, गलत डेट ऑफ बर्थ भर दोगे तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, देखा जाता है, आपने भी सुना होगा कि अगर आप कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो आपके नाम से फेक प्रोफाइल बना ली जाती है। वो सारी इंफॉर्मेशन लेके वो आपकी प्रोफाइल फोटो का यूज करके फेक प्रोफाइल से तरह तरह के लोगों को मैसेजेस भेजे जाते हैं कि पैसे चाहिए हमें, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, हमें पैसे भेज दे। आपने सुना होगा, किस किसने सुना है? हाँ, तो पैसे भेज दो मुझे, मैं मुसीबत में हूं। तो कभी भी अपनी ओरिजिनल फोटो, प्रोफाइल फोटो, अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स कि आपने कहां से स्कूलिंग की, कब से कब की, कौन सा कोर्स किया, वो आप लोगों की इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। किसी भी अनजान लड़के से आपने फेसबुक के माध्यम से चैटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये लड़के लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी लोकेशन दिखा देंगे हरियाणा की, लेकिन वो होते हैं बिहार के, बंगाल के, और आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस को वो यूज करके, मॉर्फ करके, उसको बदल के, उसको एडिट करके, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। किस किसने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं सुना आप लोगों ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो उसके थ्रू वो मॉर्फ करके आपकी जो फोटोज हैं, जब कभी भी आप फेसबुक वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपके डाटा को ये कंपनी किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। आप उनको ये अधिकार दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि आपके डाटा को वो मिसयूज, मिसयूज तो वो नहीं कहते, लेकिन वो यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे गर्ल्स होती हैं, आप देखना जो सेलिब्रिटीज हैं हमारी, तमाम बड़े सितारे हैं, अगर आप उनके नाम के आगे न्यूड लिख के गूगल पर सर्च करोगे तो उनकी मॉर्फ फोटोज, मतलब उनका चेहरा लगाकर और अश्लील फोटोज उनकी बनाकर इंटरनेट पर डाली हुई हैं। क्या आप चाहोगे कि आपकी फोटो के साथ भी ऐसा ही हो? तो आपने कभी भी अपनी फोटोज को इस तरीके से फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर या कहीं पर भी नहीं लगाना है। जो अननोन लोग हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है। कई बार हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सोचते हैं कि जितने हमारी प्रोफाइल में फ्रेंड्स होंगे तो हम, जितनी इंप्रेसिव प्रोफाइल होगी, लेकिन साइलेंटली वो लोग, वो प्रोफाइल्स आपके डाटा को कलेक्ट करते हैं, आपके डाटा को मॉनिटर करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद उस फेक प्रोफाइल बना के आपके नाम से और उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपके नियर एंड डियर वंस को अप्रोच करके उनसे पैसे ले सकते हैं कि भाई मैं इस टाइम मुसीबत में हूँ। मान लो आप तो चले गए कहीं और, या आपने अपनी प्रोफाइल बंद कर दिया, फेसबुक यूज करना बंद कर दिया, तो आपके नाम से वो दूसरी प्रोफाइल बना के आपके नियर एंड डियर वंस को रिक्वेस्ट भेज के वो आप उनको बोल सकते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह से दोस्ती बढ़ रही है लड़की और लड़के के बीच, तो हम लोग गूगल पे का यूज करते हैं, है ना, कि उसने मेरे को पैसे दे दिए, मैंने उसको पैसे दे दिए, कहीं हम गए तो हमने इकट्ठे पैसे गूगल पे से पे कर दिया, एक दूसरे को मनी ट्रांसफर कर दी। ये सारी मनी ट्रांजैक्शंस की ट्रेल, एक हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। पिछले 10 साल का गूगल पे, पिछले 5 साल का गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अगर आप किसी को कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री के तौर पर बैंक रिकॉर्ड्स में भी और एप्लीकेशन की हिस्ट्री में भी स्टोर हो रहा है, जो आगे चलकर आपकी मैरिटल लाइफ को काफी परेशान कर सकता है। क्यों? मान लीजिए आपकी बैंक स्टेटमेंट निकाल ली किसी ने पिछले 10 साल की, मैरिज होने के बाद वो जरूरत पड़ी आपको, तो वो सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी कि आपने रिया ने मान लो अनिल को पे कर रखे हैं, अनिल ने रिया को पे कर रखे हैं, तो वो सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। तो ट्रांजैक्शंस भी पैसे की आपने सोच समझकर करनी है। और दूसरा, लड़के के पास ये कहने को हो जाता है कि भाई ये देखो, इससे तो मेरा पैसे का लेन देन था, इसीलिए मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। तो हमने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन लड़के के साथ, जो एप्स आपके यूज की ना हो, उनको फोन से अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि साइलेंटली वो आपके डाटा को चुराती रहती हैं। अपनी लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ रखो। आपके फोन में एक ऑप्शन होता है लोकेशन का, उसके आइकन को ऑफ रखो। क्यों जरूरी है ये, कोई बताएगा?
आप कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, ये सारा डाटा गूगल स्टोर रखता है। अगर मैं चाहूं तो अपने 5 साल की लोकेशन हिस्ट्री निकाल सकता हूं कि मैं 16 अक्टूबर 2019 को किस रूट से कितने बजे कहां पर गया, कितनी देर कहां पर ठहरा, वो मैं आपको भी अपने मोबाइल में भी दिखा दूंगा लोकेशन हिस्ट्री। हर दिन की लोकेशन हिस्ट्री, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री गूगल स्टोर रखता है। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई एप्लीकेशन आपकी लोकेशन की आप कहाँ जा रही हैं, क्योंकि हम लोग आजकल बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं पेरेंट्स से कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं कोचिंग पर जा रही हूँ, लेकिन आप कहीं और चली जाती हैं। लेकिन वो लोकेशन, आप फोन तो साथ लेकर जा रही हैं, अगर फोन का नेट भी बंद है तो भी आपकी लोकेशन हिस्ट्री वहां पर सेव होती है, क्योंकि जीपीएस विदाउट इंटरनेट भी काम करता है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी कोई लोकेशन ट्रैक करता रहे? कौन कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। हम लोग कई बार अपने पर्सनल मोमेंट्स, तो हम सोचते हैं इंटरनेट पे तो हमने कहीं अपलोड किया नहीं, फेसबुक पे तो कहीं किया नहीं, व्हाट्सएप पे तो कहीं अपलोड किया नहीं, स्टेटस लगाया नहीं। लड़के लोग कहते हैं कि ये लो मेरे साथ फोटो खिंचवा लो, सेल्फी खिंचवा लो, कुछ भी गलत काम करते हो वो आपके साथ फोटो वीडियो सेल्फी ले लेते हैं। वो सोच अभी डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अभी बस यार सिर्फ देखने के लिए। वो डिलीट नहीं करेंगे, वो अगर डिलीट कर भी देंगे दोनों में ही आपका नुकसान है। क्यों? अगर उसने डिलीट कर भी दी तो वो फोन की अनकॉन्शियस मेमोरी में कभी भी रिकवर हो सकती है वहां से। अगर वो डिलीट नहीं कर रहा तो वो किसी के भी हाथ लग सकती है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी फोटो वीडियो किसी लड़के के हाथ लग जाए और वो बाद में वायरल हो जाए, आपकी जो एक मजबूरी है वो उसके पास रह जाए? कौन कौन चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो आगे से आपने ऐसी फोटोज या वीडियोस क्लिक, हाँ। फोन को अगर आप लॉक लगाते हैं, फोन को लॉक लगाना बहुत बुरी बात है। आप एप्लीकेशन को लॉक कीजिए, व्हाट्सएप को लॉक कर दीजिए, फेसबुक को लॉक कर दीजिए कि आप क्या पर्सनल की भी, अश्लील चैट के अलावा भी तो नॉर्मल चैट हो सकती है, पर्सनल चैट हो सकती है। क्यों फोन को लॉक नहीं करना चाहिए? अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं, आपका फोन लॉक होता है या फोन गुम हो जाता है कहीं पर, तो फोन लॉक होने की वजह से उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाता, कोई आपके नियर एंड डियर वंस को फोन नहीं कर पाता कि इसके फोन से हम इसके फादर का, इसकी मदर का, इसकी सिस्टर का, इसके ब्रदर का नंबर लेकर हम उसको कॉल करके घटना स्थल पर बुला लें। ऐसे में क्या आप चाहेंगे कि आप किसी प्रॉब्लम में हो जाएं, आपका एक्सीडेंट हो जाए और कोई आपके घर ना बता सके? तो फोन नहीं लॉक करना, आप एप्लीकेशंस लॉक कर सकते हैं, गैलरी लॉक कर सकते हैं, लेकिन फोन जो डायलिंग नंबर का डायलिंग कीपैड है उसे लॉक नहीं करना है। मल्टीपल जगह अकाउंट ओपन नहीं करना है। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक या तमाम एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो मल्टीपल फोन्स में खुल जाती हैं। आप लोग भूल जाते हैं, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप को किसी के कंप्यूटर पे लॉगिन कर दिया तो आप वहां भूल गए, तो वो सारी हिस्ट्री, सारी चैटिंग वहां पर भी है, आपके फोन पर भी है। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई उसका यूज कर ले? तो ऐसे में आपने हमेशा एक ही डिवाइस में अपने अकाउंट को चलाना है। कभी भी आपने इंटीमेट मोमेंट्स की, बर्थडे मनाते की कोई भी वीडियो आपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपलोड नहीं करनी। पहले ही बताया आपको कि उन वीडियोस को या उन फोटोज को मॉर्फ करके, उनको बदल के कोई अश्लील फोटो बना सकता है और फिर वो इंटरनेट पे अपलोड कर सकता है। बाद में आप उसे डिलीट कराते फिर साइबर क्राइम में, साइबर सेल में। तो जरूरी क्यों है कि आप उसको अपलोड करें? आजकल एक ट्रेंड चला है कि लड़के और लड़की कैफेज में जाने लगे हैं कि हम मिलने जा रही हैं, हम उससे बात करने जा रही हैं। वो सोचती हैं कोई नहीं देखता। अक्सर इन कैफेज में, होटल के कमरों में सीसीटीवीज लगा दिए जाते हैं, हिडन सीसीटीवीज या हिडन कैमरास। उनसे आपके इंटीमेट मोमेंट्स की, आप उस लड़के के साथ बैठी हैं उसकी वीडियो बना ली जाती है। तो आपकी आईडी उसने ले ही रखी होती है, तो बाद में वो ब्लैकमेल करते हैं लड़की को, लड़के को कि देखो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, इतने पैसे दो। या लड़का ही कोई हिडन डिवाइस लेकर आपके वहां चला जाए। तो आपको कैफेज, होटल के कमरे अवॉइड करने हैं, इलीगल एक्टिविटी वहां पर नहीं करनी है। तो कौन कौन इस पे अमल करेगा? कौन कौन कैफेज में नहीं जाएगा? यस, कभी भी नहीं जाना है कैफेज वगैरह में अगर आपको कोई लड़का लेकर जा रहा है। और अपनी आइडेंटिटी तो कहीं पर भी नहीं देनी है आपने कि आधार कार्ड दे दे यार, अपना राशन कार्ड दे दे, आधार कार्ड दे दे, कमरे में जा रहे हैं उससे रजिस्टर में एंट्री करा के वो रिकॉर्ड भी बन गया, उनके कैमरे में भी आ गया। और इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपनी सीसीटीवी फुटेज सेव रखनी है। पुलिस इनको बोलती है कि भी हम कभी भी आपकी सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई आपकी जो पर्सनल, आप कहाँ जा रहे हैं, आप सीसीटीवी में रिकॉर्ड करें? कैफे का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या समझती है दुनिया वाले। तो अपनी लाइफ को और अपनी इज्जत को बचाकर रखना है और कभी भी कैफेज और होटल के कमरों में नहीं जाना है। हमेशा जब भी अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लॉगिन करने के, क्रेडेंशियल्स के लॉगिन करने के 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखते हैं। कोई भी आपका पासवर्ड यूज करके कहीं पर भी उसको ओपन ना कर ले और अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना।
टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है कि अगर आपका पासवर्ड भी आप उसमें एंटर कर रहे हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन पे आए जो आपसे पूछे कि आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन किया जा रहा है, और अगर आप इस लॉगिन को ओके कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो इस ओटीपी को एंटर करें। तो हमेशा टू स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल आईडी, फेसबुक वगैरह जहां भी आप यूज करते हैं पासवर्ड, उसको ऑन करें। ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन ऑफ कर दें। व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है कि कई बार फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या कोई भी डाटा, मीडिया अगर आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है तो ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन ऑफ कर दे। क्यों? क्योंकि कई बार फोटोज के सहारे भी ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेजेस नहीं आते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जीआईएफ इमेजेस, चमकती हुई, चलती हुई चलचित्र, इनके बैकग्राउंड में कई बार वायरसेस होते हैं, वो जो जानबूझकर सर्कुलेट किए जाते हैं गुड मॉर्निंग के बहाने, और वो जब आपके फोन में ऑटो डाउनलोड हो जाएंगे तो आपके फोन का डाटा बहुत आसानी से चोरी हो सकता है, व्हाट्सएप का भी, फेसबुक का भी। दूसरा, आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम मुझे नहीं पता, सुना है कि नहीं, पिगासस एक सॉफ्टवेयर है, सुना है? उससे एप्पल का फोन भी हैक हो सकता है व्हाट्सएप पे। तो कोई भी फोन इतना सेफ नहीं कह सकते कि अल्टीमेटली है, तो आपने फोन को बहुत ही जुडिशियली यूज करना है। पब्लिक वाईफाई को यूज नहीं करना है। अक्सर आपने देखा होगा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस या कहीं पे भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर वाईफाई होता है, हम सोचते हैं कि फ्री का वाईफाई है, इसको यूज कर ले, इसका पासवर्ड लेके इससे अपना नेट चला ले, फ्री में चल रहा है। ऐसे वाईफाईज भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम किसी को अपनी मोबाइल नंबर भी नहीं देते आसानी से रिचार्ज करने वाले भैया को कि हमारा मोबाइल नंबर भी यहाँ से लीक ना हो जाए, लेकिन हम वाईफाई के चक्कर में, नेट के चक्कर में अपने नंबर भी दे देते हैं उसको, क्योंकि ओटीपी आता है उस पर कनेक्ट होने के लिए, और आपके पूरे फोन का डाटा उस वाईफाई के थ्रू उनके सर्वर में चला जाता है। आपने हॉटस्पॉट सुना है? नेट चलाने के लिए हॉटस्पॉट दे दे मेरे को, ये कर ले। कभी भी अपना हॉटस्पॉट बिना पासवर्ड के ऑन नहीं रखना है, और किसी को भी अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड नहीं देना है। कारण क्या है मैं बताता हूं, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा हॉटस्पॉट ऑन था 16 मार्च 2019 को मेरे मोबाइल का, और किसी एम्प्लॉई ने मेरे हॉटस्पॉट के नेट को इस्तेमाल करके अपने ईमेल आईडी से, सिविल सर्जन की, सीएमओ की ईमेल आईडी से कोई मेल भेज दी कहीं पर, और उस मेल को भेजने को लेकर मेरे खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई कि विनय गुप्ता ने हमारे सीएमओ की ईमेल आईडी हैक कर ली। पुलिस भी मेरे पास पहुंच गई, ये भी देखो जी आपके हॉटस्पॉट का नेट ऑन हो रखा था, आपके नेट से भेजी गई है। 4 साल बाद अब जाकर मैं बरी हुआ हूं उस केस से, उस एफआईआर। तो क्या आप चाहेंगे कि आप भी ऐसे पचड़े में पड़े? तो कभी भी ना तो हॉटस्पॉट यूज करना है, ना अपना हॉटस्पॉट शेयर करना है।